रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहन्नुम एक ऐसी जगह है जहां पर इस कायनात के तमाम गुनहगारों को फेंका जाएगा और ये लोग वहां अपने किए हुए नापाक अमाल की सजा भुगतेंगे। ये जहन्नुम कैसी होगी इसके बारे में कोई वसूख से नहीं कह सकता, क्योंकि इसे देखना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। मगर दोस्तों याद रहे, हमारी दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने ये दावा कर रखा है कि इसने ना सिर्फ जहन्नुम देख रखी है बल्कि वहां वो चंद मिनट गुजार कर वापस भी आ चुका है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये शख्स कौन है और इसके मुताबिक इसने जहन्नुम में क्या देखा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने रियल वर्ल्ड जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और हैरत अंगेज वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, इस शख्स का नाम बिल वाट्स है, जिसका ताल्लुक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से बताया जाता है। लेकिन जब इस शख्स ने अपने मुतल्लिक अजीबो गरीब इंकिशाफात किए तो पूरे मीडिया की तवज्जो इसकी जानिब हो गई और इसे फुल कवरेज मिलने लगी। इसी तरह एक इंटरव्यू के दौरान वो अपनी मुकम्मल कहानी सुनाते हुए बताता है कि जहन्नुम में अजाब की मुख्तलिफ किस्में हैं, दर्जे हैं। कैद तन्हाई से लेकर जहन्नुम की बदबू, पीप और मकरू माहौल होता है, मगर मैं सिर्फ कैद तन्हाई में रहा। ये सुनकर एंकर पर्सन दिल ही दिल में सोचता है कि इसे ये सब कैसे पता है। लिहाजा वो सवाल करता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया, जिसके जवाब में बिल ने एंकर से कहा कि मैं 30 मिनट जहन्नुम में गुजार कर आया हूं। इसका इंटरव्यू करने वाला सहाफी विल्सन रेड अपनी किताब में लिखता है कि ये सुनकर पहले तो मैं हैरान हुआ और फिर मैं मुस्कुराया और समझ गया कि इसे शराब का नशा होने लगा है। लेकिन मैंने इससे मजीद पूछा कि फिर क्या हुआ, जिसके जवाब में बिल ने कहा कि मैं जानता हूं तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, मगर हकीकत यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। विल्सन बताता है कि शायद बिल को भी एहसास हो गया था कि इसकी कहानी पर कोई यकीन कैसे कर सकता है, क्योंकि एक बार मरने के बाद कोई जहन्नुम से वापस नहीं आ सकता। मगर बिल वापस आकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि मैं इसे मुसलसल शराब पीते हुए देख रहा था। इसके बाद बिल मजीद बताता है कि मैं वहां जहन्नुम में भी तिबई मौत की हालत में था या फिर हालत नज़ा थी, मैं नहीं जानता, मगर मैं जहन्नुम में मौजूद लोगों की हालत जरूर बता सकता हूं। बिल ने मुझे देखते हुए शराब की पूरी बोतल खाली कर दी और फिर बोलने लगा कि मैंने वहां देखा कि लाखों लोग कैदखानों में कैद थे और अजियत से चीखें मार रहे थे और तड़प तड़प कर रो रहे थे। विल्सन रेड अपनी किताब में लिखता है कि जब मैंने बिल से सवाल किया कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, तो उसने बताया कि मुझे याद है उस वक्त रात के 3 बजे थे कि एकदम मेरी आंख खुल गई और पानी पीने की तलब होने लगी। लिहाजा मैं पानी पीने डिस्पेंसर के पास गया और फिर एकदम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर जब मुझे अपने इर्द गिर्द के माहौल का एहसास हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी रूह जिस्म से खींचकर एक सफेद रोशनी की लंबी सुरंग में आसमान की जानिब जा रही हो। विल्सन कहता है कि मैं जानता था कि बिल से कबल भी बहुत से लोग इस बात का दावा कर चुके हैं कि वो मरते ही जन्नत में गए और उन्होंने वहां फरिश्तों, रिश्तेदारों और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, मगर बिल की कहानी सबसे अलग थी। लिहाजा अब मैं इसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। बिल का मजीद कहना था कि जहां मैं ठहरा वो एक गर्म कमरा नुमा जेल थी और मैं फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसके चारों जानिब पत्थर की दीवारें और सलाखें मौजूद थी और ये एक गंदा, बदबूदार और धुएं से भरा कैदखाना था। बिल बताता है कि कुछ देर बाद मुझे इदराक हुआ कि शायद मैं खुद एक बदरू बन चुका हूं, जिसके बाद फिर मेरी मुलाकात शैतानों से हुई जो बदी की जानिब गामजन करने वाले थे, जबकि उस कमरे में इस कदर गर्मी थी कि मैं पसीने में तर था, क्योंकि मेरे लिए गर्मी बर्दाश्त से बाहर की कोई चीज थी और मेरे दाएं बाएं शैतान के चीले मौजूद थे। अभी मैं कुछ कहने ही वाला था कि उनमें से एक ने मुझे एकदम दबोच लिया और उठाकर सीधा दीवार पर दे मारा। मैं सच कह रहा हूं, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म की हड्डियां टूट गई हों, मगर मैं बदरू था और मुझे ये याद था कि बदरू में सिर्फ रूह होती है। मगर मुझे तकलीफ का एहसास जरूर हुआ था, या फिर इसकी वजह यह हो कि मैं गुनाहगार होने के साथ साथ खुदा की मौजूदगी पर यकीन रखता था। विल्सन कहता है कि इसकी बातें सुनकर मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ता गया और फिर मैंने इससे आगे का अहवाल दरियाफ्त किया, जिसके जवाब में बिल बताता है कि मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त सुबह के 4 बजने वाले थे। इसके बाद मुझे इन बदरुओं ने घसीट कर बाहर निकाला और तेजी से उस सिमत बढ़े जहां आग का रोशन गड़ा मौजूद था। मुझे याद है मैं उस कुआं नुमा गड़े के पास खड़ा था, जिसके अंदर से बहुत से लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थी। मैंने नीचे देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि जलने और तकलीफ महसूस करने वाले हजारों जिंदा इंसानी ढांचों की तरह दर्द और तकलीफ से चिल्ला रहे हैं। बिल कहता है कि इस दौरान बदकिस्मती से मेरा एकदम पांव फिसला और मैं तेजी से उस गड्ढे में जा गिरा
और अंधेरी खला में नीचे की जानिब गिरता चला गया और मैं जलने और चीखने लगा। लेकिन इस दौरान एक झटके से मेरी आंख खुली। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने ये ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि ये सच था, लेकिन मैं सबूत दिखाने से कासिर हूं। मैंने जो ही घड़ी की जानिब नजर डाली तो देखा कि मैं 23 मिनट अपने घर में नहीं था। मैंने घर में लगे कैमरे की मदद से सीसीटीवी वीडियो देखी, जिसमें वाज़े तौर पर मैं देख सकता था कि मैं एकदम पानी के डिस्पेंसर से पानी निकालकर जमीन पर गिरा हूं, मगर मेरा वजूद एकदम से गायब हो चुका है। मैंने जब ये फुटेज देखी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मैं सोचने लगा कि क्या मैं 23 मिनट के लिए मर गया था या मैं कहां गायब हो गया था, मुझे कुछ पता नहीं। विल्सन अपनी किताब में मजीद बताता है कि बिल मुसलसल बोलते बोलते खामोश हुआ और मेरी जानिब देखने लगा। मैंने उसे देखा ही था कि वो एकदम फिर से अपनी कुर्सी से गायब हो गया, जिसके बाद मैंने पूरे बार में उसे देखने की कोशिश की, मगर वो बार में नहीं था, जबकि बार का मालिक उस वक्त बार से बाहर रात की बर्फबारी देखने में मगन था। शायद उसे हमारी स्टोरी में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। उस मीटिंग के बाद मैं खामोशी से उठा और जेब से $5 का नोट निकालकर मेज पर रखा और बार से बाहर निकल आया। अभी मैं थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि अचानक मेरा पांव बर्फ पर से फिसला और मैं गिर पड़ा, जिसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। मगर उससे सिर्फ एक लम्हा कबल मैं समझ गया था कि इस बार जहन्नुम में जाने की बारी मेरी है, मगर अब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर बाद वापस दुनिया में आऊंगा या फिर मेरा मुस्तकिल ठिकाना जहन्नुम होगा। विल्सन कहता है कि उस वक्त मुझे मेरी साबका बीवी याद आई। मैंने दिल ही दिल में उसका नाम पुकारा और फिर जैसे मुझे एक ठंडक का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैं किसी लंबी सुरंग में आसमान की जानिब परवाज में हूं। शायद मेरी रूह ही थी जो आसमान की जानिब सफर कर रही थी, मगर मेरा जिस्म वहीं बार में जमीन पर पड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद इसे गल सड़ जाना था, मगर मैं उस वक्त अपने जिस्म से बाहर निकल चुका था और मेरी परवाज आसमान की जानिब जारी थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं वापस भी आऊंगा या नहीं, या फिर जहन्नुम में 23 मिनट गुजारने के बाद मैं वापस जमीन पर भेज दिया जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि यह क्या है। मेरी सोच, मेरी जुर्रत के जाविये और वजन हल्के हो चुके थे और मैं जिस्म से आजाद आसमान की जानिब महवे परवाज था। नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी के मंजरेआम पर आने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया था, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ आरात देखने को मिली। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि यह सिर्फ और सिर्फ ख्वाब हो सकता है, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आप लोगों की राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।